गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूनम। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग समीर। गुड मॉर्निंग सीमा। गुड मॉर्निंग संजना। गुड मॉर्निंग इशिता। गुड मॉर्निंग निकिता। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी? आपने अकाउंटेंसी का जो वर्क मैंने दिया था वो कर लिया सभी ने? रीवैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए, सभी क्वेश्चंस तो कर लिए आपने सभी ने? गुड मॉर्निंग अमनप्रीत। गुड मॉर्निंग वंशिका। किए सभी ने? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, आपने क्वेश्चंस रीवैल्यूएशन के किए क्या? प्लीज गिव मी रिप्लाई यस और नो। 12 तक हुए हैं और बाकी स्टूडेंट्स के? बाकी सभी स्टूडेंट्स के कहाँ तक किए हैं? और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो बताइए। तेरह तक हुए हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट यदि समझ में नहीं आ रहा हो, जिसने टिक किया हो कोई पॉइंट हो, तो वो प्रॉब्लम अपनी पूछ सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम? संदीप आपने कहाँ तक किए हैं क्वेश्चंस? मैं माइक ऑन कर रहा हूँ और आप कोशिश करो माइक ऑन करने की। किसी के भी नहीं हो रहे सर। नाइन्थ में कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है बेटा? सीमा बताइए। नाइन्थ में कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है सीमा? जल्दी बताइए सीमा, फटाफट। नाइन्थ में प्रॉब्लम है तो कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा है? पहला पॉइंट आपको प्रोविजन का दिया हुआ है, 2.5% प्रोविजन बनाना है बैड डेट पे। तो डेटर्स जो है वो 47,000 है, उसका आप 2.5% प्रोविजन बनाएंगे तो 1175 बनेगा। जबकि ऑलरेडी देखिए सेकंड पॉइंट आप कह रहे हो ना, तो उसमें आप देखिए 2.5% प्रोविजन बनाना है उस पे, डेटर्स पे। तो डेटर्स आपको 47,000 के दिए हुए हैं। 47,000 का 2.5% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 1175। कितना आएगा? यस इतना ही आएगा। और एसेट साइड में देखिए आप, उधर आपको प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ पड़ा है कितने रुपए का? 1200 रुपए का।
₹1200 का ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ है और आपको बनाना ही कितना है 1175। इसका मतलब प्रोविजन आपको कम करना पड़ेगा ₹25, ₹25 प्रोविजन कम करना पड़ेगा। मतलब लाइबिलिटीज आप कम करोगे, और जब लाइबिलिटीज कम करते हो तो क्रेडिट साइड में इसको मेंशन करते हैं, प्रॉफिट होता है। तो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स ₹25। और इसके आगे एक पॉइंट दिया हुआ है, देखिए, इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर 2500। अब ये 2.5% लिखा हुआ है ना, इसको काट दीजिए आप, क्योंकि ये 2.5% ऊपर वाले पॉइंट का मिसप्रिंट होके नीचे भी लिख दिया, इन्होंने 2 बार लिख दिया, ऊपर 2.5 और नीचे भी 2.5। तो 2.5 को हटा दीजिए, बस इतना, ये 2500 विच वॉज नॉट टू बी पेड, मतलब क्रेडिटर को पेड नहीं करना है। तो यहाँ पर भी हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, 2500 की हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, वही क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। गुड मॉर्निंग राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। सीमा, समझ में आया क्या? और फोर्थ पॉइंट भी आपका देखिए, एक प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। ये लाइबिलिटी है आपकी, ये इंक्रीज हो गई, पहले नहीं थी आपकी कोई भी लाइबिलिटी, और अब ये लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो बाय आउटस्टैंडिंग बिल, बाय आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बाय नहीं सॉरी, टू, क्योंकि बढ़ रही है ना, टू आएगा, टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी 3000, टू आएगा, डेबिट साइड में आएगा। एक क्लेम है 325 का, वो भी हमने क्या मान लिया, एडमिट कर लिया, ये भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है ₹375 की, ये भी डेबिट साइड में आएगी। और बस, अब आप इसका प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। और किसी को कोई से क्वेश्चन में डाउट बेटा? संदीप, वंशिका, विनय, यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम बेटा? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? चलिए, जो पॉइंट है सेकंड, क्रिएटेड मतलब प्रोविजन को बनाना। तो प्रोविजन ऑलवेज हमारी लाइबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ लाइबिलिटी बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ₹1200 का प्रोविजन आपको बनाया हुआ है, और अब आपको वो प्रोविजन कितना ही रखना है, 1175। इसका मतलब ₹25 प्रोविजन कम करना है, मतलब लाइबिलिटी कम करनी है। और जब लाइबिलिटी कम की जाती है तो वो आपके क्रेडिट साइड में मेंशन की जाती है। क्लास में केवल सीमा ही है क्या पढ़ने वाली, और कोई भी नहीं है क्या? किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, किसी का भी कोई जवाब नहीं है? अमनप्रीत, ईशिता, निकिता, पूनम, समीर, संदीप, क्या है, क्लास के अंदर कोई भी नहीं है? थर्ड क्वेश्चन में भी डाउट है क्या? कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर बताइए बेटा।
पॉइंट नंबर बताइए, कौन से पॉइंट में डाउट है? फोर्थ और सिक्स्थ। फोर्थ पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 5%। वेरी गुड सीमा, अभी मैं बताता हूं इसको। और सिक्स्थ पॉइंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय ₹4,000। तो ये सिक्स्थ वाला तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। कहने का मतलब इसका है कि सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो 4,000 रुपए से कम कर दीजिए, क्योंकि अब सन्ड्री क्रेडिटर नहीं रहे 4,000 रुपए के। रिटर्न बैक हटा दीजिए, रिटर्न बैक का मतलब हटा दीजिए, तो इसका मतलब क्रेडिटर कम हो गए। तो ये तो सिक्स्थ पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 5%। इसका मतलब क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो 5% एक्चुअल वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू पर शो की हुई है। ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है, देखिए जो भी एक्चुअल वैल्यू है उससे भी 5% ज्यादा वैल्यू इसमें शो है प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अभी जो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिखी हुई है वो कितना परसेंट है, वो बता सकते हो क्या? नहीं, अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में बताओ कितना परसेंट है वो। मैंने बोला 5%। हाँ वेरी गुड, यशराज का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 105%। तो अगर मैं इसका जो प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, वो देखिएगा। 42,000 इक्वल्स टू, ये कितना परसेंट है? 105%। तो मैंने क्या किया, 105 और परसेंट को मैंने 100 लगा दिया नीचे। ये लीजिए, अब मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो 42,000 इंटू 100/105। तो देखिए 21 5 जा और 21 2 जा, ठीक है। 5 1 जा, 5 2 जा, तो कितना हो गया? 40,000। वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की 40,000। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू तो प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है? 40,000। और आपने उसको ज्यादा वैल्यू पर दिखाया हुआ है, तो गलत वैल्यू पर दिखाया हुआ है। तो आपको सही वैल्यू यदि दिखा, क्या करोगे, 2,000 रुपीज वापस से हटा दोगे। तो इससे आपकी एसेट की वैल्यू जो है 42,000 से 40,000 हो जाएगी, और 2,000 कम हो जाएंगे। और एसेट जब भी कम होती है तो उसको हम डेबिट साइड में मेंशन करते हैं रिवैल्यूएशन के। तो हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 2,000। बोलिए समझ आया क्या? और बोलिए, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट? किया ही नहीं होगा किसी ने तो, बस आराम से ठर्रे से बैठे हुए हैं, कोई रिप्लाई भी नहीं है। ना तो वंशिका का, ना सीमा इसका संजय संदीप का, ना समीर का, ना पूनम का, ना निकिता, इशिता, अमनप्रीत, सारे के सारे बस बैठे हैं। WCR बेटा, जब बैलेंस शीट में आपको लिखवाया था कंडीशंस, मैंने जब WCR का पॉइंट करवाया था, जब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई हुई है और उससे ज्यादा लाइबिलिटी यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रिएट की गई है, तब आपको रिवैल्यूएशन के अंदर WCR दिखाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल, बैलेंस शीट में 6,000 दिखाया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा गया है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट ₹9,000। मतलब
जो लायबिलिटी है वो कितने 9,000, तो 6,000 तो पहले ही बनी हुई है और 9,000 तक करनी है, इसका मतलब 3,000 और बढ़ा दो, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3,000 रुपीज की लायबिलिटी बढ़कर आ जाएगी डेबिट साइड में। जैसा कि इसी क्वेश्चन के अंदर है, थर्ड वाले क्वेश्चन में 6,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 9,000 आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3,000 आएगा। और बताओ सीमा। 13 में, 13 में पॉइंट कौन सा बोलो फटाफट। ये पूरा समझ नहीं आया तो आप देखिए, प्रोविजन आपको फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, इंक्रीज करना है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी इंक्रीज बाय के नीचे अंडरलाइन कर लो, बाय के नीचे अंडरलाइन कर लो, मतलब आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वैल्यू उससे और यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं देखना है। यहाँ पर सिंपल क्या बोला गया है, इतने रुपए से बढ़ाना है, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसी वैल्यू से पूरा का पूरा अमाउंट आएगा 2,000 रुपए। तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो ये डेबिट साइड में आएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000 रुपीज। द वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज बाय, देखो इसमें भी बाय लिखा हुआ है, 4,000 रुपीज से बढ़ गया, तो एसेट बढ़ गई 4,000 रुपए से, तो इसको भी आपको बैलेंस शीट में जो स्टॉक की वैल्यू है उससे कंपेयर करके नहीं देखना है, सीधा सीधा आपको 4,000 रुपए बढ़ाने हैं क्योंकि यहाँ पे बाय लिखा हुआ है। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बी टू बी इंक्रीज टू 18,000, देखिए इसमें बाय नहीं लिखा हुआ है, इसमें टू लिखा हुआ है, कहने का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 18,000 रुपए तक हो गई। टू का मतलब क्या है यहाँ पे, तक, मतलब 18,000 रुपए तक हो गई, तब आपको बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 रुपए दी हुई है और 18,000 रुपए हो गई, इसका मतलब 10,000 रुपए बढ़ गई, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिखोगे आप। The liability against WCR is determined at 2,000। WCR देखिए, अब इसमें आप देखिए 5,000 का WCR पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन ने कहा कि आपको इसके अंदर 2,000 रुपीज ही लाइबिलिटी मानना है, इसमें आपको 2,000 रुपीज ही लाइबिलिटी मानना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 3,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कब आता है, जब बैलेंस शीट का अमाउंट कम हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन का अमाउंट ज्यादा हो। बस अब और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, रिवैल्यूएशन का रिलेटेड पॉइंट तो हो गए। देखिए, बताइए और कोई दिक्कत, और किसी क्वेश्चन में कोई को प्रॉब्लम। वेरी गुड सीमा। और बाकी सारे बच्चे तो निठल्ले हैं बिल्कुल, कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमनप्रीत के घर पे तो अब देखो फोन करूंगा,
गगनदीप के भी फोन करूंगा। और और कौन कौन है, ये संदीप, आज एक भी रिप्लाई नहीं है इसका। और ये वंशिका, वंशिका के घर पे भी फोन जाएगा आज। और कौन है, पूनम। देखो आज स्कूल में फोन करता हूँ और सभी से फोन पे बात कराता हूँ आज। अब देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें और बैलेंस शीट बनानी है। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट किस क्वेश्चन तक तो कर लिया था, ये बताओ मुझे। सीमा, कौन से क्वेश्चन तक हमने कर लिया था जिसमें पार्टनर्स कैपिटल भी बना लिया था और बैलेंस शीट भी बना ली थी? थर्ड क्वेश्चन तक। वेरी गुड। अब सुनिए, आपको मैं बता दूं, सुनिए एक बार। अभी एक्चुअल में आरबीएससी बोर्ड के द्वारा कोई भी निर्देश नहीं आए हैं, कोई भी आदेश नहीं आए हैं कि आपको सिलेबस कम कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना करेंगे सिलेबस कम, कोई भी अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना सिलेबस कम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आरबीएसई बोर्ड भी अपना सिलेबस को कम करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस कम किया उसके अंदर पार्टनरशिप तो है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो एडमिशन वाला चैप्टर है उसके अंदर से एक टॉपिक जो है एडजस्टमेंट का, वो हटा दिया है। तो अगर मैं बात करूं कि आपके भी अभी तक मैंने एडजस्टमेंट नहीं पढ़ाए हैं, तो मैं वेट कर रहा हूं आरबीएसई बोर्ड के सिलेबस का कि कब तक वो देंगे। ज्यादातर क्या होता है कि सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो करती है आरबीएसई बोर्ड। तो मैंने यही अजम्पशन ले रखी है कि हो सकता है कि वो भी जो एडजस्टमेंट है एडमिशन के चैप्टर में, उनको वो शायद आई थिंक नहीं देंगे। रहने दो बेटा, अब कोई जवाब देने का क्या मतलब है बेटा मनप्रीत, जब चिल्ला चिल्ला के थक गया मैं। अब एक आंसर देने का क्या मतलब है? तो आरबीएसई बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करती है, तो इसलिए देखते हैं कि आरबीएसई बोर्ड क्या पैटर्न अपनाती है। इसीलिए मैंने अभी तक आपके एडजस्टमेंट नहीं करवाए हैं। तो अगर आरबीएसई बोर्ड एडजस्टमेंट हटा देती है तो फिर हमने हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमने भी अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किए। लेकिन यदि आरबीएसई बोर्ड कहती है कि नहीं एडजस्टमेंट आपको करने हैं, लेकिन हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर को ही हटा देंगे, तो फिर उस केस में इस चैप्टर के अंदर कुछ एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट हम देख लेंगे, ठीक है ना, वो हटा देंगे। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए इस क्वेश्चन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूं आपको, वहां वहां पर वो लाइन पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से एक बार के लिए कट कर देना, ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें उस लाइन को नहीं पढ़ना है, ये मानते हुए, ठीक है। पेंसिल रहनी चाहिए, पेंसिल से कट करना है, पेन से नहीं। बुक सभी की देखूंगा बाद में मैं। फिफ्थ नंबर वाला जो क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें भी कुछ भी नहीं करना है छेड़छानी।
इसमें भी विदाउट एडजस्टमेंट ही है, वो तो चलो ठीक है। यस, सिक्स्थ नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर लास्ट पॉइंट जो है फिफ्थ नंबर का पॉइंट है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट जो है वो हटाना है, वो हटाना है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट वो हटाना है। लास्ट में प्रिपेयर ये लिखा हुआ है ना, वो तो रखना है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर का पॉइंट हटा देना है। कर लिया क्या, हटा दिया? सिक्स्थ नंबर वाले पॉइंट में ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे सेवंथ नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर। सेवंथ नंबर में भी, सेवंथ वाले क्वेश्चन में भी जो एट्थ पॉइंट है उस उसको आप हटा दीजिए पेंसिल से। एट्थ नंबर वाले पॉइंट को पेंसिल से हटा दीजिए। उसके बाद एट्थ नंबर वाले क्वेश्चन में एट्थ नंबर वाले क्वेश्चन में जो सेवंथ पॉइंट दे रखा है, सेवंथ पॉइंट दे रखा है एट्थ नंबर के क्वेश्चन में, सेवंथ पॉइंट जो दे रखा है, तो सेवंथ पॉइंट का आधा तो रिवेल्युएशन का है, बिल्डिंग का और स्टॉक का। उसके आगे जो पॉइंट दे रखा है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, तो उसको हटा देना है आपको। ये वाली लाइन हटा दो बस। बोलो किया क्या? वेरी गुड। नाइन्थ नंबर वाले क्वेश्चन में देखते हैं। नाइन्थ नंबर वाले क्वेश्चन में भी लास्ट लाइन हटा देनी है, प्रिपेयर के पहले वाली लाइन। आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ अतल एंड मदन वर टू बी एडजस्टेड, ये वाली लाइन हटा दो। मे बी तक, मे बी, मे बी तक हटा दो। 10th वाले क्वेश्चन के अंदर फोर्थ पॉइंट हटा दो। 10th वाले क्वेश्चन में फोर्थ पॉइंट। 11th वाले क्वेश्चन में, 11th वाले क्वेश्चन में एट्थ पॉइंट। 11th वाले क्वेश्चन में एट्थ पॉइंट। ये प्रिपेयर जो लिखा हुआ है ना, प्रिपेयर, ये नहीं हटाना किसी भी क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ रही है क्या? वेरी गुड। अब उसके बाद में आप ट्वेल्थ वाले क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। ट्वेल्थ वाले में सिक्स्थ पॉइंट हटाना है। ट्वेल्थ वाले में सिक्स्थ पॉइंट। 13th वाले क्वेश्चन के अंदर फिफ्थ पॉइंट। 13th वाले क्वेश्चन में फिफ्थ पॉइंट।
14th वाले क्वेश्चन में 14th वाले क्वेश्चन के अंदर 6th पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ, फिफ्टींथ वाला क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है। सिक्सटींथ वाला क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है। सेवनटींथ वाला क्वेश्चन भी अभी आपको नहीं करना है। 15, 16, 17। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 18th नंबर का क्वेश्चन, 18th नंबर के क्वेश्चन में जहां पर ये पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना, पहले पॉइंट से जस्ट पहली वाली लाइन, जस्ट पहली वाली लाइन, he had to contribute the proportionate capital, he has to contribute the proportionate capital, ये वाली लाइन हटा देनी है, ये एडजस्टमेंट की लाइन है। तो समझ में आ गया क्या क्या पॉइंट हटाने हैं आपको? अब बेटा आपके इन क्वेश्चंस के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है, ठीक है? तो बैलेंस शीट को बनाने में इतना ज्यादा खास परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आधी बैलेंस शीट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखते हुए बन जाती है। जो जो चीजें चेंज हुई है, स्टॉक चेंज हुआ है, बिल्डिंग चेंज हुई है, मशीनरी चेंज हुई है, डेटर चेंज हुए हैं, क्रेडिटर चेंज हुए हैं, उनको चेंज करके हम लिख सकते हैं बैलेंस शीट में। जो चेंज नहीं हुए उनको एज इट इज लिख सकते हैं। बस एक कैपिटल अकाउंट का और कैश अकाउंट का बैलेंस शीट में ध्यान रखना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहां से बनेगा वहां से हम यहाँ पर लिख देंगे। एक कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालेंगे? जो कैश हमारे बिजनेस में आया, पार्टनर गुडविल का अमाउंट और कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है, वो अमाउंट दोनों इसके अंदर कैश में ऐड कर देंगे जो पहले वाला कैश है। और अगर कोई भी पैसा निकाला, विड्रॉ किया पार्टनर ने या फिर किसी को पेमेंट किया, तो वो कैश आप माइनस कर दोगे। तो जो आया कैश वो ऐड कर दो, जो गया कैश उसको लेस कर दो, तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा वो कैश के अंदर मेंशन कर देंगे। अब रही बात पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बनाना सिखाया भी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 4 स्टेप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप तो आपको बैलेंस लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखना है बाय बैलेंस बीडी, जो कि आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा। सेकंड स्टेप के अंदर जो अभी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस निकाला उसकी एंट्री करनी है। प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन लिखा जाएगा, लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन लिखा जाएगा। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। थर्ड स्टेप, पुरानी वाली बैलेंस शीट में देखोगे 3 चीज, प्रॉफिट, लॉस और गुडविल।
प्रॉफिट लॉस और गुडविल। प्रॉफिट और लॉस का मैंने आपको टॉपिक बताया था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर प्रॉफिट को मैंने एक साइड लिखवाए थे, लॉसेस को मैंने एक साइड लिखवाए थे, और फिर उनकी एंट्री भी करवाई थी। ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इन ओल्ड रेशो। तो प्रॉफिट सारे जो भी आते हैं, जैसे कि एग्जांपल जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय जनरल रिजर्व लिख देंगे। प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में, लॉस आया तो डेबिट साइड में। लॉस माना कि जैसे टू एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिख देंगे, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लॉस को भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो और गुडविल आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखी है, तो वो है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड। आप पार्टनर्स कैपिटल तभी बना सकते हो जब आपको गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज याद होगी। अगर याद नहीं है तो फिर आप पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना सकते। तो गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है, उसकी तो एंट्री सिंपल ही होती है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, तो आप उसको टू गुडविल लिख दोगे। फिर आप लास्ट स्टेप अपनाओगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वन बाय वन आप देखोगे, रिवेल्युएशन वाले पॉइंट को तो छोड़ देना, क्योंकि वो रिवेल्युएशन अकाउंट में आ चुके हैं। रिवेल्युएशन के अलावा जो पॉइंट है जो कि पार्टनर्स कैपिटल में आने वाले हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, वो सारे पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आएंगे। जैसे कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, वो भी पार्टनर कैपिटल में आएगा। गुडविल लेकर आया है तो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में होगी। वापस से विड्रॉ करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करना है, और टू बैलेंस सीडी से उसको बंद कर देना है। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करके और फिर बंद कर देना है। तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल बनकर तैयार हो जाएगा। तो बताओ, इजी है, बना लोगे? तो बेटा आपको ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन अभी आपने रिवेल्युएशन के किए हैं, इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और उनका बैलेंसेस निकालने हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं तभी बता पाऊंगा जब आप क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आज सीमा ने पूछे, बाकी किसी ने नहीं पूछे आज, तो तभी उसी का फायदा होगा। सीधी सी बात है, जो पूछेगा उसको समझ आ जाएगा, जो नहीं पूछेगा वो बैठा रहेगा। रिकॉर्डिंग सारी चालू है, हम भी बता मैं भी बता दूंगा कि सर देखिए मैंने कितनी बार बच्चों से पूछा है कि ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या कोई दिक्कत है क्या, बता दो। अब नहीं पूछते हैं, नहीं बताते हैं, तो हम क्या करें बताओ। ठीक है, चलिए, तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।